बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आप लोगों के लिए मज़ेदार से चटपटे अंडा टिक्का मसाले की रेसिपी लेके आई हूँ। इतना क्विक बनते हैं, आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 मैंने अंडे लिए हैं जिसे बॉईल करके मैंने छिलकों को उतार लिया है। सबसे पहले अपने अंडों की इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे गोल गोल शेप में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मुझे लाइक कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिएगा। सारे अंडों की हमने कटिंग कर ली है। 4 मैंने टमाटर लिए थे जिसे बॉईल कर लिया था। इसका पानी फेंक के एक बाउल के अंदर निकालने के बाद जब टमाटर हमारे अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, इसके छिलकों को हम इस तरीके से आसानी से उतार लेंगे। एक फॉक्स की मदद से इसे अच्छे से हम मसल लेंगे कि हमारा पूरे टमाटरों का एक पेस्ट बन जाए। एक हमने बड़ी साइज़ की प्याज ली है, इसे चॉप कर लिया। चॉप प्याज चाहिए। सबसे पहले अपनी कढ़ाई के अंदर हम 1 कप जितना ऑयल डालेंगे। हम सरसों का ऑयल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सा ये गरम हो जाए, इसी के अंदर हम चॉप प्याज डालेंगे और साथ ही हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा डाल देते हैं और दोनों को अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे कि हमारे प्याज का कलर अच्छा सा खूबसूरत सा गोल्डन सा आ जाए। और प्याज का कलर हमारा गोल्डन सा आ चुका है। इसी के अंदर हम 1 टेबल स्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करने के बाद इसी के अंदर हम टमाटरों का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही हम इसके अंदर आधा कप जितना पानी डालेंगे। अब हम इसके अंदर सारी सीजनिंग कर लेते हैं। सीजनिंग के अंदर इतने कम मसाले हैं और इतना मज़ेदार सालन बनेगा, आपको यकीन नहीं आएगा, इतना झटपट बनता है ये। 1 टीस्पून नमक डालेंगे इसके अंदर। 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देते हैं। 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेते हैं। सारे मसाले हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अच्छे से हम इसे मिक्स करने के बाद इसी के अंदर हम आधा कप जितना दही मैंने अच्छे से फेंट लिया है, दही डाल देंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे और 10 मिनट के लिए इसे मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे मैं ढक के रखूँगी कि बेहतरीन से हमारे जो टमाटर हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं ये अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाए। इसे हम ढक के रख देते हैं। अब हम अपने सालन को चेक करेंगे। 10 मिनट इसे रखे हुए हो चुके हैं। माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त मसाला इसका भून चुका है। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे और जितना आपको इसके अंदर शोरबा रखना है बिल्कुल आप इस वक्त रख सकती हैं, पर मैं इसके अंदर आधा कप जितना पानी डाल रही हूँ क्योंकि हमें भुना भुना ये अंडा टिक्का मसाला अच्छा लगता है। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। इसी के अंदर हम अब बॉयल एग डालेंगे और सारे अंडों को अच्छी तरीके से हम फैला देंगे अपनी कढ़ाई के अंदर। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। बनाए तो अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। 2 मैंने हरी मिर्चें ली हैं जिसे स्लाइस में मैंने कटिंग कर ली है। इसी के अंदर हम हरी मिर्चों को डाल देंगे। एक साइड पे मैंने कोयला भी जलने के लिए रखा हुआ है। अब हम एक कटोरी रखेंगे, इसके ऊपर अपना कोयला रख देंगे और साथ ही इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और 2-3 मिनट के लिए इसे ढक देते हैं। अच्छा सा स्मोक आ जाए इसके अंदर। 5 मिनट ही मैंने इसे रखा है। 5 मिनट के बाद इसका ढकना हटाया। माशाल्लाह से इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है। कोयला हम हटा देते हैं और बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से इसे हिला लेते हैं। इसी के अंदर हम हल्का सा थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और थोड़ा हरा धनिया हम गार्निश के लिए रख देंगे जब हमें प्लेट के अंदर निकालना होगा तो। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही रेसिपी लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।